हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने आ रहे हैं रिश्तों से अपने ग्रहों को ठीक करें। कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं, चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जब ये बुरे प्रभाव दे रहे हो कुंडली के अंदर तो हमें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो उसको दूर करने के लिए जो है सिंपल रेमेडी जो है आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के द्वारा। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं न्यूमरोलॉजी की, लोशी ग्रिड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। अगर कोई इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए सो यू कैन कॉल अस ऑन 9650970666। तो जैसे हमने बताया कि कुंडली के अंदर काफ़ी कुछ ग्रह दोष होते हैं, जैसे कि पितृ दोष होता है कई बारी, या मंगल दोष होता है, या कालसर्प दोष होता है, या श्रापित दोष या विष दोष होता है। तो इसको दूर करने के लिए हम जो है पूजा परफॉर्म करते हैं, या हवन करवाते हैं, या मंत्र जाप करवाते हैं, या हम लोग काफ़ी डोनेशन करते हैं, मतलब कि किसी को पैसा देते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, या फूड दान करते हैं, खाना दान करते हैं, या फिर क्लोथ्स जो होते हैं कपड़े उनका दान करते हैं, या फिर हम जो है वेरियस जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहाँ जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं इस ग्रह दोष को दूर करने के लिए। तो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये आज डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपने घर में जो है ये रेमेडी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे भगवान को हम बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों में जाते हैं, यात्राएं करते हैं, ठीक है, तो लेकिन भगवान जो है हमारे अंदर ही होता है। अगर आप अंदर जाएंगे तो हमारे अंदर ही भगवान होता है, क्योंकि हम लोग जो है, जो आत्मा है वो भगवान का स्वरूप ही है, भगवान का अंश है। तो उसी तरह जो है जैसे हम जो वैसे बताया कि हम जो कुंडली में दोष होते हैं, डिफरेंट दोष होते हैं, पितृदोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष वगैरह। तो उसके उपाय के लिए जो है हम बाहर का रास्ता लेते हैं, मतलब कि हम दान पुण्य करते हैं या हवन करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन ये आपको जान के हैरानी होगी कि जो आपका ये दोष है ये आपके घर के अंदर ही इसकी रेमेडी होती है। तो ये आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे जो सूर्य देव होते हैं, जो हमारा सूर्य देव है उसको हम फादर की तरह ट्रीट करते हैं। जो सूर्य देव है वो फादर माने जाते हैं। और सूर्य देव जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ जो होती है, नेम फेम को रिप्रेजेंट करते हैं, आइज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो, और शरीर के अंदर जितनी बोन्स हैं वो सूर्य के अंदर आती हैं। इवन हार्ट जो है वो सूर्य के अंदर आता है, और हेड, ब्रेन, ये सब सूर्य के अंदर आते हैं, और स्टमक भी सूर्य के अंदर आता है। तो अगर आपको इन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य में कुंडली में सूर्य खराब होता है। तो बजाय कि ऐसे हम बोलते हैं कहीं कि आप सूर्य को जल दें, या ठीक है डिफरेंट रेमेडी बताते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अपने घर में जो फादर हैं उनकी सेवा करें, उनसे रिलेशन अच्छे बनाएं। होता क्या है कि कई बार बाप बेटे का जो है रिलेशन जो अच्छा नहीं होता घर के अंदर, और वो बाकी रेमेडी कर रहा होता है, सूर्य को जल भी दे रहा होता है, या कहीं दान पुण्य कर रहा होता है, या मंदिर जा रहा होता है, लेकिन फादर से रिलेशन अच्छे नहीं है, उनको अच्छे से बुला नहीं रहा, ठीक है, या बदतमीजी कर रहा है, तो वो आपका सूर्य तो वहीं घर पे ही खराब होगा ना। तो बेटर है कि अगर आप अपने घर में अपने फादर से रिलेशन अच्छे करेंगे तो आपका कुंडली में जो सूर्य है वो आपको अच्छे फल देने शुरू कर देगा। जो बाकी रेमेडीज हैं, आप सूर्य को जलते हैं वो एक्स्ट्रा रेमेडी होगी, लेकिन सबसे पहले जो है आपको अपने घर के अंदर जो फादर हैं, या फादर नहीं भी हैं तो जो भी फादरली फिगर हैं उनको जो है आप उनकी सेवा करें, उनको आप रिस्पेक्ट दें, उनको खुश करें, तो आपका जो सूर्य है आपको अच्छे फल देने में समर्थ हो जाएगा। आपका जो है नेम फेम भी बढ़ेगा, आपकी जो शारीरिक जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपकी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही अगर हम चंद्र की बात करें, जो चंद्रदेव है वो मदर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो साथ में वो माइंड को भी करते हैं, हमारा जो मन होता है उसका कार्य जो चंद्रमा होता है। इवन जो लिक्विड कैश है वो भी चंद्रमा के अंडर आता है। घर का जो मतलब हमारे शरीर का जो ब्लड सप्लाई होती है, जिसको बोलते हैं बॉडी फ्लूइड होता है, वो भी चंद्रमा के अंडर आता है। ब्लड प्रेशर भी जो चंद्रमा के अंडर आता है, और बॉडी के अंदर चेस्ट का पार्ट है वो भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जो इमोशंस होती हैं, या जो आप देखेंगे एक्टर होते हैं, वो भी सारे चंद्रमा के अंडर आते हैं। तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, या लिक्विड कैश की कमी आती है, या अगर कोई ब्लड से बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा चंद्रमा जो है आपका कुंडली में ख़राब चल रहा है। और उसके लिए जैसे हम उपाय बोलते हैं कि आप जो है सोमवार को मंदिर में जल चढ़ाएं, ठीक है, दूध चढ़ाएं, या आप सफ़ेद चीज़ का दान करें,
लेकिन उससे पहले अगर आप घर में अपनी माता को, अपनी मदर को, जो अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, और बाकी आप वो बाहरी जो दान पुण्य कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपने घर पे जो मदर है या मदरली फिगर है, उनसे आपको अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, तभी जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में आपको अच्छे फल देने में समर्थ होगा। बाकी उपाय आप कर सकते हैं उसके अलावा, जैसे सोमवार को आप जल चढ़ाएं या सफ़ेद चीज़ का दान करें, वो तो एक्स्ट्रा उपाय हो गए। लेकिन सबसे पहले जो है इसका उपाय जो चंद्रमा को ठीक करने का, वो है कि आप घर में जो मदर है उनकी सेवा करें, उनको खुश रखें। इवन जो मैरिड गर्ल्स होती हैं, उनके लिए जो उनकी मदर इन लॉ है साथ, वो उनकी मदर की तरह होती हैं, तो उनको खुश रखने की कोशिश करें, उनके अच्छे रिलेशन बनाएं, तो उससे जो है आपका चंद्रमा ठीक होगा। तो ये उपाय आपको करना चाहिए। तो इससे जो है आपका लिक्विड कैश की जो प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, या चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आपको वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने चंद्रमा को सुधार लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जो है मंगल देव की बात करें तो वो ब्रदर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो साथ में मंगल देव जो है वो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, करेज को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, जो उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मंगल के अंडर आता है। जो हमारे जेनिटल पार्ट होते हैं वो भी मंगल के अंडर आते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आप प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, आप बार बार ट्राई करते हैं, प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं, या आपके अंदर करेज की कमी है, या फिजिकल स्ट्रेंथ आपको लगता है कमी है, या हीमोग्लोबिन की कमी आपको लगती है, फील होती है, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल दोष जो है आपके अंदर कुंडली में बना हुआ है। तो उसके लिए जो है आपको हम जैसे उपाय बताते हैं कि मंगल के लिए आप लाल चीज़ का दान करें या हनुमान जी की पूजा करें। तो ये आप कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा करें, और जो आपको दान करना है, लाल चीज़ों का दान करना है, वो कर सकते हैं। या हम बोलते हैं कि आप लाल मूंग का धारण करें। ये उपाय तो होते ही हैं, लेकिन अगर आपके रिलेशन, ब्रदर से रिलेशन आपके अच्छे नहीं हैं, तो आपको ये उपाय इतने लाभ नहीं देंगे। पहले आपको अपने ब्रदर से रिलेशन जो है सुधारने चाहिए, तो उससे जो है आपका जो है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जिनके ब्रदर नहीं है उनके लिए जो है उपाय जैसे बताया कि आप जो है मंगलवार को जो है हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनकी पूजा करें, वो उपाय जो आप कर सकते हैं। और जिनके ब्रदर हैं उनको अपने ब्रदर से जो है रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए, उससे जो है आपका मंगल काफ़ी अच्छा होगा, और आपको प्रॉपर्टी से लिंक जो प्रॉब्लम आ रही है, या करेज में प्रॉब्लम है, या फिजिकल स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम आती है, तो वो आपकी जो है दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बुध देव की। जो बुध ग्रह होता है वो हमारे जो सिस्टर होती हैं, या हमारी जो भूआ होती है, या डॉटर, इसको रिप्रेजेंट करता है बुध। ठीक है, हमारी जो बहनें हो गई सिस्टर्स, हमारी जो भूआ है, और जो डॉटर जो हमारी बेटी है, ये बुध के अंडर आती हैं। एट द सेम टाइम जो बुध है वो इंटेलेक्ट, हमारी जो बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बिजनेस सेंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, या नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती हैं, या नेक से या आर्म से लिंक जो प्रॉब्लम होती हैं, वो भी सारी बुध के अंडर आती हैं। तो अगर आप अपने बुध को ठीक करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने सिस्टर से रिलेशन अच्छे करने हैं, आपके जो बुआ से रिलेशन अच्छे रखने हैं, अपनी जो डॉटर है उसको आपको अच्छे से, मतलब अच्छी से प्रवेश करनी है, उसके अच्छे रिलेशन रखने हैं। तो अगर आप अच्छा से अपने सिस्टर से, अपने बुआ से, अपने डॉटर से जो अच्छे रिलेशन रखते हैं, अच्छे उनके साथ संबंध बनाते हैं, तो उससे जो है आपका बुध जो है वो अच्छा होता है। तो अगर आप ये भी कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, और ये करने से जो आपका बुध जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आपके जो भी कमी आ रही है, आपका कोई स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत आ रही है, या कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, या आप बुद्धि से मतलब अच्छे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या बिजनेस में आपका प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपका बुध खराब है। तो अगर आप अपने सिस्टर से, अपने डॉटर से, अपने आंट से, मतलब कि जो बुआ से रिलेशन रखते हैं, तो आपका जो बुध है वो आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही जो है गुरु की बात करते हैं। गुरु जो होता है वो हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है फीमेल के केस में, या अदरवाइज जो है हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जिनको हम गुरु धारण करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो इवन जिनसे हम पढ़ते हैं, जो अध्यापक होते हैं हमारे, ठीक है, वो भी कहीं ना गुरु के कैटेगरी में आते हैं। तो उनका अगर आप उनसे अच्छे रिलेशन बनाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं गुरुओं का अपना, और जो पत्नी है वो अपने हस्बैंड का अच्छी सेवा करती हैं, उनका मान सम्मान करती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो है गुरु से ठीक होता है,
और गुरु जो होता है विजडम का कारक होता है, और वेल्थ का कारक होता है, और बच्चों का कारक होता है, लक का कारक होता है। हमारी जो इनकम होती है वो भी बुध के गुरु के अंडर आती है। हमारे जो बॉडी पार्ट जो लीवर है वो भी कहीं ना कहीं गुरु के अंडर आता है। जो बॉडी फैट है या ब्लड शुगर, थाइस, ये एरिया जो है सारे गुरु के अंडर आते हैं। तो अगर आप अपने गुरु को ठीक करते हैं, मतलब जो फीमेल हैं अपने हस्बैंड से अच्छे रिलेशन बनाती हैं, अच्छे इनको उनकी सेवा करती हैं, और तो उससे जो है आपका गुरु जो है स्ट्रांग होता है। और जो अदरवाइज़ जो है बाकी लोग हैं अपने जो गुरु का, जो अपने चाहे अध्यापक हैं या गुरु हैं जिनको आप गुरु मानते हैं, उनका अगर आप सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने गुरु को ठीक करते हैं। तो ये अगर आप छोटे उपाय करेंगे तो आपका जो है काफ़ी बेनिफिट होगा। आपकी जो घर के अंदर वेल्थ बढ़ेगी, आपका विजडम स्ट्रांग होगी, बच्चों का सुख मिलेगा आपको, आपका लक स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी जो इनकम बढ़ेगी, और आपके बॉडी पार्ट्स जो होता है लीवर, बॉडी फैट, शुगर वगैरह, ये सब जो है आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसे शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है वो मेल के केस में जो है वो वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अदरवाइज जो छोटी कन्याएं होती हैं वो भी शुक्र के अंडर आती हैं। शुक्र जो है वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी सुख सुविधाएं देखते हैं हम, चाहे वो कार होगी, ज्वेलरी होगी, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, या इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, इवन जो मनी भी जो है वो शुक्र के अंडर आती है। और बॉडी पार्ट्स में जो किडनी है या सेक्सुअल पार्ट हो गए या फेस जो है वो शुक्र के अंडर आता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर में सुख की कमी है, आपके वो लग्जरीज आपके पास नहीं है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है किडनी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं शुक्र जो है आपका ख़राब है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको जो है अपने इसके क्या करना है, अपने पत्नी से जो रिलेशन है वो अच्छे रखने हैं। अगर आप पत्नी से रिलेशन ख़राब करेंगे और बाहर आप बाकी चीज़ें कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो उससे जो आपका शुक्र है वो इतना ठीक नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने पत्नी से रिलेशन अच्छे रखने हैं, और उसको जो भी उसकी ज़रूरतें पूरी करनी है, उसका मान सम्मान करना है, तो उससे जो है आपका शुक्र ठीक होगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, लग्जरी से लिंक प्रॉब्लम आ रही है, या कोई बॉडी पार्ट से लिंक प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे जो शनि देव हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे घर के अंदर जो सर्वेंट होते हैं, या अगर आपकी फैक्ट्री है वहाँ जो एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर होते हैं, तो ये सब जो है शनि के अंडर आते हैं। और शनि देव जो है वो बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, माइंस होती हैं, जो रियल एस्टेट, फार्मिंग, जॉब, तो ये सब जो है शनि के अंडर आती हैं। हमारी जो अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो लेग्स और नीज, टीथ, हेयर जो है वो सब शनि के अंडर आते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको मेहनत के बाद ही फल नहीं मिलता, तो आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या घर के अंदर सर्वेंट हैं, उनको जो है आप अपना मान सम्मान, उनकी सेवा, उनको मतलब जो आप खुश रखें, अपने जो सर्वेंट हैं, अपने एम्प्लॉयज़ हैं, तो उससे जो है शनि देव खुश होते हैं, पसंद होते हैं। तो वो आप जो है कर सकते हैं। या घर में आपका सर्वेंट वगैरह नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो आप बाहर जाके जो है मजदूरों की सेवा करें, उनको मतलब मजदूरों को जो है आप दान पुण्य करें, कुछ खिलाएँ पिलाएँ, तो उससे जो है शनिदेव खुश होते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको जो भी प्रॉब्लम, जब अड़चने आ रही हैं, वो आपकी दूर होनी शुरू हो जाती हैं। हम बात करेंगे राहु देव की। राहु देव जो है हमारे ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम हमारे जो घर में ग्रैंडफादर होते हैं, जो दादा होते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। और राहु को जो है कलयुग का राजा बोला गया है, और ये जो है चीज़ों को बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है। और जितनी भी इन्वेंशन होती है हमारी टेक्नोलॉजी की, तो वो सारी जो है वो राहु के अंडर आती हैं। और ये नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन सेटलमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, या कोई अननोन डिजीज़ होती है, या पॉइजन्स, या एक्सीडेंट, ब्लैक मैजिक, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये सब जो है राहु के अंडर आती हैं। अगर आप भी कोई ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में राहु खराब है। अगर आप अपने ब्रदर इन लॉ से या फादर इन लॉ से रिलेशनशिप रखते हैं, या अपने दादा की सेवा करते हैं घर पे, तो उनको मान सम्मान देते हैं, तो उससे जो है आपका राहु ठीक होता है, और आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं केतु देव की। केतु देव जो है वो हमारे किड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो नाना है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अदरवाइज़ केतु जो है मोक्ष को, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जो बच्चे हो गए उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बैड हैबिट्स, हर्डल्स इन वर्क, कोई अड़चने आपको आती हैं काम में, वो सब केतु के अंडर आती हैं। हमारी जो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम आती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आती है, वो भी कहीं ना कहीं केतु उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए से बताया कि अगर आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं, उनसे अच्छे रिलेशन रखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने केतु को ठीक कर रहे होते हैं।
अपने जो नाना है, अगर आपके नाना है तो उनसे आप रिलेशन अच्छे रखें, उनको आप मान सम्मान दें, तो उससे भी जो आपके जो केतु देव आपके अच्छे होते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय जैसे मैंने बताया कि आपको घर पे जो आपके रिलेशन है अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं और आपको जो ग्रह हैं आपके अच्छे रिजल्ट देना शुरू करते हैं। सो यही आप बताने का पर्पज़ था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।